दोस्तों, भारत एक सांपों वाला देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई सांप जरूर देखा होगा। जो शहरों में रहते हैं उनको कोई डर नहीं, पर गांव इलाके या जंगल पहाड़ पे बहुत सारे जहरीले सांप पाए जाते हैं। गांव जैसे इलाकों में तो घरों में भी सांप मिलते हैं। तो ऐसे में अगर कोई सांप आपको काट ले तो क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी अधिकतर लोगों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगर हॉस्पिटल नजदीक हो तो ठीक, अगर ना हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास जानकारी होगी और आप होशियारी से काम लेंगे तो आपकी जान बच सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांप के काटने पर सबसे पहले क्या किया जाए, यानी क्या इलाज किया जाए जिससे आपकी जान बच जाए। और सच कहूँ तो ये एक सिंपल और सस्ता सा इलाज है और इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद की या किसी और की जान बचाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत में कुल 550 प्रकार के सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 15 प्रजातियां ही है जो जहरीली होती हैं, यानी जिसके काटने से मौत होती है। बाकी के 535 प्रजातियों के काटने से मौत नहीं होती। वो जहरीले तो होते हैं पर उनके जहर से इंसानों की मौत नहीं हो सकती। बस सूजन, बेहोशी, उल्टी जैसी तकलीफें होती है, पर बाद में वो भी ठीक हो जाती है। पर ये 15 प्रजातियां बहुत जहरीली होती हैं, जिससे मौत होना निश्चित होता है। पर आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि सांप के काटने के डर से होता है। यानी किसी सांप के काटने के बाद लोग घबरा जाते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जबकि उस सांप का जहर जानलेवा भी नहीं होता। इसलिए सांप के काटने के बाद कभी भी ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। भारत का सबसे जहरीला सांप है कोबरा। कोबरा के काटने के बाद बचाना लगभग नामुमकिन होता है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी सांप के काटने पर आप पीड़ित को आसानी से बचा सकेंगे, फिर चाहे वो कोबरा ही क्यों ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सांप के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सांप के काटने के बाद ज्यादा घबराना, रोना धोना, शोरगुल या ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पीड़ित घबराएगा और घबराने से उसकी रक्तचाप बढ़ने लगेगी, जिससे जहर शरीर में जल्दी से फैलने लगेगा और पीड़ित की मौत जल्दी हो जाएगी। वैसे सांप के काटने के बाद कोई भी इंसान तुरंत नहीं मरता। जब जहर पूरे शरीर में फैल जाता है तभी मरता है, और जहर को पूरे शरीर में फैलने के लिए कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं, फिर चाहे वो कोबरा का ही जहर क्यों ना हो। यानी आपके पास बचने के लिए 3 घंटे तो होते ही हैं। अब इन 3 घंटों में ही आपको सही इलाज करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल या कोई उपचार ना हो तो बिल्कुल भी मत घबराइए और जहर को शरीर से निकालने की कोशिश कीजिए। और जहर को शरीर से निकालने के लिए हो सके तो जहां सांप ने काटा है उस अंग को तुरंत ही ब्लेड से काट के निकाल दीजिए। इससे जहर शरीर से बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके पास ब्लेड ना हो या आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस अंग को किसी कपड़े या रस्सी से जोर से बांध लीजिए, जिससे वहां खून का संचार होना बंद हो जाए। इससे जहर शरीर में जल्दी नहीं फैलेगा और आपको ज्यादा समय मिलेगा। जब भी सांप काटे तो तुरंत ऐसा करें, फिर उसके बाद कोई इलाज करें। और हाँ, ध्यान रखें, जहर को मुंह से चूस के कभी नहीं निकालना चाहिए, इससे दूसरे की भी मौत हो सकती है। तो अब एक फ्री वाला इलाज बताता हूँ, जिससे जहर शरीर से निकल जाएगा और जान भी बच जाएगी। इसके लिए आपको एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इंजेक्शन का क्या करना है अभी बताता हूँ। इंजेक्शन को लेकर उसके आगे जहाँ पर नीडल लगाई जाती है उस हिस्से को आधा काट लीजिए और हमेशा अपने पास रखे रहिए। फिर जब भी कोई सांप आपको काटे तो तुरंत उस इंजेक्शन को काटे हुए जगह पर रख के खून को खींच के निकाल लीजिए। इस प्रक्रिया में इंजेक्शन एक वैक्यूम की तरह काम करती है, जो खून के साथ साथ जहर को भी खींच के बाहर निकाल देती है। तो जब तक आपको खून में हल्का सा काला रंग का जहर दिखे तब तक खून को निकालते रहिए और बारी बारी दोनों होल में से खून को निकालिए। इससे जहर बाहर निकल जाएगा और आप बच जाएंगे। तो ये था एक फ्री वाला उपाय। पर अब जो उपाय बताऊंगा वो फ्री नहीं है, पर इतना महंगा भी नहीं है, और मैं इस उपाय को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, यानी इसे अपनाने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा और असरदार इलाज है। तो जब भी आपको कोई सांप काटे और आप हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हो
तो आप इस दवा का सेवन करें जिसका नाम है नाजा 200। ये एक रामबाण इलाज है सांप के जहर का। ये दवा सांप के जहर को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये बहुत ही असरदार दवा है। इस दवा का पूरा नाम है नाजा ट्रिप्यूडियंस 200। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा और ये दवा बहुत ही सस्ती भी है। इसकी 5 मिलीलीटर की कीमत केवल 5 से 10 रुपए ही है और तो और इन 5 मिलीलीटर में भी लगभग 100 लोगों की जान बच सकती है। यानी ये दवा बहुत ही ज्यादा ही सस्ती है। अब इस दवा को कैसे लेना है अभी बताता हूँ। सांप के काटने के बाद इस दवा की केवल एक बूंद पीड़ित के मुंह में डालनी है, फिर 10 मिनट के बाद एक बूंद डालनी है और उसके बाद फिर से 10 मिनट के बाद एक बूंद डालनी है। ऐसे ही 10-10 मिनट के अंतर में 3 बार पीड़ित के मुंह में इस दवा को डालना है। याद रखिए केवल 3 बार ही डालना है, वो भी 10-10 मिनट के बाद, लगातार नहीं डालना है। ये दवा सभी सांपों के लिए काम करता है, तो कोई भी सांप काटे आप इस दवा को ले सकते हैं, फिर चाहे वो कोबरा ही क्यों ना हो। और सच कहूँ तो ये सुन के आपको हैरानी होगी कि ये दवा भी एक जहर से ही बना है। इस दवा को दुनिया के सबसे जहरीले सांप के जहर से बनाया जाता है। ये सांप बहुत जहरीला होता है। इसके काटने के बाद केवल भगवान ही बचा सकते हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सांप हर जगह नहीं मिलते। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये दवा उसी सांप के जहर से बना है। वो कहावत है ना कि लोहा को लोहा ही काटता है, ठीक उसी तरह जहर को भी जहर ही काटता है। इसलिए ये दवा दुनिया के सबसे जहरीले सांप के जहर से बना है, जो बाकी के सांपों के जहर को काट देता है। ये दवा जहर से तो बना है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जहर डाइल्यूशन फॉर्म में है, इसलिए आपको इससे कोई खतरा नहीं है। पर फिर भी इस दवा का सेवन ऐसे ही न करें, यानी सांप के काटने पर ही इसका सेवन करें। इसलिए इस दवा को बच्चों से दूर और घर में छुपा के रखें, जरूरत पड़ने पर ही निकालें। दोस्तों, अगर कोई सांप आपको काटे और आप हॉस्पिटल जाएं, तो वहां आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा और इसका इंजेक्शन जल्दी मिलता भी नहीं, और अगर मिल भी जाए तो कम से कम 10 से 15 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पर इस दवा से आप सस्ते में इलाज कर सकते हैं, और तो और ये दवा उन इंजेक्शन से 100 गुना ज्यादा असरदार होता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई सांप काटे तो तुरंत इस दवा को लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ सांप के काटने की समस्या रहती है तो ये नाजा 200 वाली दवा हमेशा अपने घर में रखें। क्या पता कब किसको जरूरत पड़ जाए। इससे आप जरूरत पड़ने पर खुद की या किसी और की जान बचा सकेंगे। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाइए, पूरी नींद लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।